निकलना वरना हमारा बिल्कुल मुश्किल कर दिया कब की बात है? कब आए थे ये आपके फ्लैट में? आज शाम को। और मारा कैसे आपने? भैया हमने गला घोटा चुन्नी मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि मैंने किया इसकी गलती नहीं है, मैंने किया हम साथ थे, कोई आप कपड़े पे मत लो, हमने साथ किया है। बस ये है कि मैं अभी ये नहीं चाहता कि कोई इस पे हाथ उठाए, मेरे पास उठाए, मैं पुलिस में उन्होंने मेरे को बहुत ज्यादा टॉर्चर किया सर। यार आपने सब काट दिया। इस फ्लैट में रहती हैं, इस फ्लैट की ओनर की लेडी उसको मार दिया उन्होंने, बैग में पैक कर परेशान कर रही थी। अरे भैया वो पुलिस आएगी, फोरेंसिक टीम आएगी, सब बाहर चलो, पुलिस आएगी, कोई चले मत जाइए, सब बाहर चलो, आओ सब बाहर चलो। न चेहरे पर कोई डर, न पश्चाताप और न ही कोई किसी तरह की शर्म। मिली साल 2025 की सबसे खतरनाक जोड़ी से जल्लाद पति पत्नी, जो कैमरे पर अपने खौफनाक करतूत का बेखौफ वर्णन कर रहे हैं कि कैसे इन दोनों ने मिलकर एक महिला को बेरहमी से मारा और फिर उसकी लाश को लाल रंग के सूटकेस में बंद कर दिया। बेरहमी के इस खेल में बेमौत मरने वाली महिला का कसूर सिर्फ इतना था कि वो इन जल्लाद पति पत्नी से अपने फ्लैट का किराया मांग रही थी, लेकिन इस जल्लाद जोड़ी ने उस महिला को बदले में दी सजाए मौत। दरअसल रोंगटे खड़े कर देने वाला ये मामला उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले से सामने आया है। यहाँ एक पति पत्नी ने मिलकर अपनी फ्लैट मालकिन की सिर्फ इसलिए बेदर्दी से हत्या कर डाली क्योंकि वह 6 महीने का बकाया किराया मांग रही थी और उनके फ्लैट पर किराया लेने के लिए पहुंच गई थी। मकान मालकिन दीपशिखा को देखकर पति पत्नी बौखला गए और उन्हें पैसे देने के बहाने अंदर कमरे में ले गए और कुकर से उनके सिर पर हमला बोल दिया। दोनों ने पहले खूब मारा पीटा और फिर दुपट्टे से गला घोंटकर हत्या कर दी। हैरानी की बात यह है कि जल्लाद पति पत्नी यही नहीं रुके, उन्होंने लाश को ठिकाने लगाने के लिए मकान मालकिन दीपशिखा को चाकू से काट डाला, छोटे छोटे टुकड़े करके लाश को सूटकेस में पैक किया और बेड बॉक्स में छिपा दिया। लेकिन काफी देर तक जब महिला घर नहीं पहुंची तो उसके परिजनों को चिंता हुई। उन्होंने तलाश शुरू की, कुछ पता नहीं चला तो सोसाइटी का सीसीटीवी कैमरा चेक किया गया जिसमें महिला किराएदार के फ्लैट में जाते हुए दिखाई दी, लेकिन वो बाहर नहीं आई। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने किराएदारों को हिरासत में लेकर सख्ती से पूछताछ की, जिसके बाद पति पत्नी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। उनकी निशानदेही पर महिला का शव भी बेड से एक सूटकेस में बरामद किया गया। दरअसल उमेश शर्मा पत्नी दीपशिखा के साथ सिहानी गेट इलाके में रहते हैं। यहाँ से करीब 1 किलोमीटर दूर औरा चिमेरा सोसाइटी में उनका एक और फ्लैट है। उन्होंने इसे अजय गुप्ता और उसकी पत्नी आकृति गुप्ता को जुलाई 2025 में किराए पर दिया था। परिजनों के मुताबिक 6 महीने से दोनों पति पत्नी ने फ्लैट का किराया नहीं दिया था। किराए के 90,000 रुपए पति पत्नी पर हो रहे थे। 17 दिसंबर की शाम को मकान मालकिन दीपशिखा घर पर बताकर किराया मांगने के लिए औरा चिमेरा सोसाइटी गई। रात 11:20 तक घर नहीं लौटी तो परिजन खोजते हुए बिल्डिंग में पहुंचे। बिल्डिंग के लोगों से दीपशिखा के बारे में पूछताछ की गई, कहीं से कुछ पता नहीं चला तो गार्ड रूम से सीसीटीवी कैमरे चेक किए गए। वीडियो में दीपशिखा अजय गुप्ता के फ्लैट में जाती हुई दिखाई दी। इसके बाद सीसीटीवी में उनके बाहर आने की कोई भी फुटेज नहीं थी। परिवार को शक हुआ तो वो सीधा फ्लैट पर पहुंचे। दरवाजा खटखटाया गया, काफी देर तक दरवाजा नहीं खुला। शोर सुनकर पड़ोसी भी पहुंच गए, फिर दरवाजा खुला। भीड़ देखकर अजय और उसकी पत्नी भागने लगे। लोगों ने दोनों को पकड़ लिया। पुलिस को फोन करके बुलाया गया। पुलिस ने अजय गुप्ता के कमरे की तलाशी ली, लेकिन वहाँ शव नहीं था। फिर दोनों से सख्ती के साथ पूछताछ हुई तो उन्होंने बताया कि शव को बेड में छिपाया है। आरोपियों ने पुलिस पूछताछ में बताया कि 18,000 रुपए महीने पर किराए पर फ्लैट लिया था। जून 2025 से किराया नहीं दिया गया। करीब 6 महीने का किराया बाकी था। मकान मालकिन बार बार पैसे मांग रही थी। किराया न देने के उनके पास पैसे थे, इसलिए 5 दिन पहले मकान मालकिन को ही मार डालने की प्लानिंग कर ली। आरोपियों ने बताया कि हमने मकान मालकिन को कमरे में बंद कर दिया और चिल्लाने पर कुकर से उसके सिर पर ताबड़तोड़ वार किए और फिर गला दबा दिया। महिला की मौत होने पर लाश को लाल रंग के सूटकेस में भर दिया। सूटकेस से लाश को गंग नहर मुरादनगर में फेंकने का प्लान था। रात में भागना चाहते थे, लेकिन उसके पहले ही पकड़े गए। वहीं इस पूरी वारदात का खुलासा करते हुए एसीपी नंदग्राम उपासना पांडे ने बताया कि 17 दिसंबर की रात को पीआरवी पर एक सूचना मिली थी, जिसमें बताया गया कि उमेश शर्मा की पत्नी दीपशिखा शर्मा पिछले 6 महीने से अपने एक फ्लैट का किराया मांग रही थी। किराएदार और उसकी पत्नी
किराए के लिए टाल मटोल कर रहे थे। उन्होंने बताया कि 17 दिसंबर को दीपशिखा किराया लेने के लिए गई थी, लेकिन घर नहीं लौटी है, तो डायल 112 पर शिकायत की गई। पुलिस मौके पर पहुंची और शक के आधार पर आरोपी किराएदार और उसकी पत्नी को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई और उनकी निशानदेही पर फ्लैट के अंदर से ही बेड से लाल सूटकेस से महिला का शव बरामद कर लिया गया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और साथ ही आरोपी पति पत्नी को गिरफ्तार कर लिया गया है और उनसे पूछताछ चल रही है। वहीं इस पूरे मामले के सामने आने के बाद हर कोई हैरान है कि कैसे सिर्फ एक किराए के लिए महिला की हत्या कर दी गई।